पाठ चिट्ठी का सफर। इसके अभ्यास प्रश्न हम करेंगे। चिट्ठी पत्री। प्रश्न 1, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा? तो इन्होंने इस प्रश्न में पूछा है कि गांधी जी को, जैसा कि हमने बुक में देखा था कि एक पत्र की हमें फोटो दिखाई गई थी और उसमें लिखा था कि गांधी जी जहां हो वहां वर्धा। तो उसमें पूरा एड्रेस नहीं लिखा था, ना मकान नंबर, ना प्रॉपर जगह लिखी हुई थी कि किस जगह पर ये पत्र पहुंचाना है, ना पिन कोड लिखा गया था। तो वो पत्र कैसे पहुंच गया? गांधी जी बहुत मशहूर व्यक्ति थे, इसलिए उन तक उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र पहुंच गया होगा। तो इसका उत्तर है कि वो इतने प्रसिद्ध व्यक्ति थे कि जो डाकिया था उसको पता होगा कि भाई जो भी जिस भी डाक खाने में जाएगा कि गांधी जी कहाँ रहते हैं। वो इतने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं कि उनको हर कोई जानता है और वो पत्र इसलिए उन तक पहुंच गया होगा। प्रश्न 2, अगर एक पत्र में पत्ते के साथ का नाम हो तो क्या उस जगह पर पत्र पहुंच जाएगा? अगर एक अगर एक पते के साथ का नाम हो तो क्या पत्र जगह पर पहुंच जाएगा? हाँ, पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। मतलब कि कह रहे हैं कि पते के साथ अगर नाम भी लिख देंगे किसी व्यक्ति का तो पहुंच जाएगा, भाई पहुंच ही जाएगा, है ना। उससे तो और आसानी होगी उस व्यक्ति को ढूंढने में। क्योंकि जब भी एक घर में भी पत्र आता है तो मान लीजिए किसी घर का एड्रेस लिख दिया, ठीक है ना। अब उस घर में तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना, दादा दादी हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, और भी घर के सदस्य हो सकते हैं। तो पता कैसे चलेगा वो पत्र किसका है ना। तो उस पे नाम होगा तो बहुत ही सहूलियत होगी और डाकियों को पूछने में भी आसानी होगी। कई बार आप देखते हो ना, आपके मोहल्ले में जैसे डाकिया आता है तो पूछता है कि भाई, आप नाम पूछते हैं कि भाई ये कहाँ पर रहते हैं, तो जो लोग उनको जानते हैं वो जल्दी से बता देते हैं भाई इनका घर यहाँ पर है ना। तो नाम लिखने से और भी हमें सुविधा होगी। प्रश्न 3, नाम ना होने से क्या समस्याएं आ सकती हैं? अगर पते के साथ नाम नहीं है तो क्या समस्याएं आ सकती हैं? नाम ना होने से पत्र किसका है यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। वही बात है जो मैंने इससे पहले प्रश्न में समझाई है कि अगर खाली पता होगा तो सही पते पर तो पहुंच जाएगा, लेकिन ये पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये पत्र किसके लिए है, क्योंकि उस पर नाम नहीं है। पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? हरकारा मैंने आपको बताया था, है ना। जो व्यक्ति पत्र एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, चाहे पैदल जाए या किसी भी साधन का प्रयोग करके जाए, उन्हें हरकारा कहा जाता है ना। और आज के समय में भी हमारा जो डाक विभाग है वो हरकारों पर निर्भर है। ऐसे जगह जहाँ पर जाना मुश्किल है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर कि यातायात के साधन नहीं जा सकते अच्छे से, तो वहां पर आज के समय में भी यही हरकारे जाते हैं पैदल या फिर किसी जानवर पर बैठकर और पत्र पहुंचाते हैं। तो पैदल हरकारों को कठिनाइयों से भरे रास्तों से जाना पड़ता होगा और उन्हें मौसम की मार भी सहन करनी पड़ती होगी। तो उनको कठिन कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। और मौसम, अब वो रास्ते में गए हैं ना, सर्दी भी हो सकती है, गर्मी, धूप, बरसात, आंधी, तो इस तरीके की समस्याएं उनको झेलनी पड़ सकती हैं। और उनको डाक सुरक्षित भी पहुंचानी होती है, हमने पाठ में पढ़ा था, है ना। तो उस डाक की भी उनको रक्षा करनी होती है कि कहीं कोई लुटेरा या कोई उसको नष्ट ना कर दे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे? तो ये हमें बहुत सारी जानकारी दी गई है और ये पूछा गया है कि हम इसे किस क्रम में लिखेंगे, यानी सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो जैसे कि गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे या शहर या गांव का नाम, जनपद का नाम, नीचे दी गई जगह में लिखो, यानी इसको आपको क्रम से लिखना है, ठीक है ना, छोटे से बड़े में। तो हमने ये इस पाठ में पढ़ा था कि हमें भौगोलिक इकाई छोटे से बड़े लेके चलनी पड़ती है ना। जैसे पहले घर, फिर घर किस गली में, अगर गली नंबर है तो वो, फिर किस मोहल्ले में है, फिर किस क्षेत्र में है, फिर किस राज्य में है, फिर किस देश में है, ठीक है ना। उसी तरीके से हमें इस पते को क्रम से लगाना है। पहला, सबसे पहले क्या लिखेंगे, घर का नंबर, फिर गली या मोहल्ले का नाम, फिर नंबर 3 पर लिखेंगे खंड का नाम, नंबर 4 पर लिखेंगे कस्बे या शहर या गांव का नाम, नंबर 5 पे लिखेंगे जनपद का नाम, नंबर 6 पे लिखेंगे राज्य का नाम।
हमने पता इस क्रम में इसलिए लिखा है क्योंकि पता लिखते समय छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की तरफ बढ़ते हैं, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना। प्रश्न 6, अगर घर पर कोई पुराना या नया पत्र घर अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब लिखो। तो आपको अपने घर पे एक कोई भी पत्र कभी ना कभी तो आया ही होगा, है ना। उसको आपको ढूंढना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब देने हैं। पत्र किसने लिखा? तो मान लो किसी के घर पे किसी की बहन ने पत्र लिखा है तो वो लिख सकता है उत्तर, यह पत्र हमारी बहन ने लिखा। किसी की मम्मी ने लिखा है तो मम्मी ने लिखा, नानी ने लिखा, नाना ने लिखा, यानी जिस भी व्यक्ति ने वो पत्र भेजा था आपके घर पे, या पापा के ऑफिस से आया है तो लिख सकते हो कि पापा के ऑफिस से आया था, जिस भी व्यक्ति ने भेजा है उसका नाम, है ना। दूसरा, किसने लिखा? पत्र हमारी दादी के लिए लिखा गया, यानी किसके लिए लिखा गया, तो जैसे आपकी दादी के लिए लिखा हो सकता है, आपके लिए लिखा हो सकता है ना। प्रश्न 3, किस तारीख को लिखा गया? यह पत्र, अब जो भी पत्र पर डेट डली होगी, हमेशा डेट होती है उसके ऊपर, तो वो डेट आपको लिखनी है। ठीक है ना। जैसे यह पत्र 26 फरवरी 2020 को लिखा गया है ना, ये तो पुराना है तो इसमें 2008 लिखा, लेकिन आपको यही साल लिखना है। घ, यह पत्र किस डाक खाने में तथा किस तारीख को पहुंचा? यह पत्र रोहिणी डाक खाने में 27 फरवरी 2008 को पहुंचा। तो आपका जो पत्र जिस तारीख को पहुंचा है आपको वो लिखना है। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर तुम्हें कैसे पता चला? यह उत्तर हमें पत्र को देखकर पता चला। पत्र देखेंगे जब भी तो इन सारे प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। ठीक है। प्रश्न 7, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। अब आपको डाकघर जाना है, अभी तो कोविड है तो अभी डाकघर जाना मुश्किल है, तो हम गूगल से पता कर सकते हैं इनके प्राइस, जैसे पोस्ट कार्ड कितने का है, अंतर्देशीय पत्र कितने का है और लिफाफा कितने का है। ठीक है ना। तो पोस्ट कार्ड 50 पैसे का है, पोस्ट कार्ड थोड़ा सस्ता ही होता है। अंतर्देशीय पत्र 4-5 रुपए का है और लिफाफा कितने का है? 5 रुपए का है। ठीक है। तो आप गूगल भी कर सकते हो इसका उत्तर। प्रश्न 8, डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी पर चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकट पर अपने साथियों के साथ चर्चा भी करो। तो आपको 1 रुपए से लेके जैसे 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, जो भी आपको टिकट मिलते हैं 10 रुपए तक के, आपको अपनी कॉपी में चिपकाना है। अभी कोविड चल रहा है तो आपको भी डाकघर नहीं जाना। अगर घर पर आपको उपलब्ध हो सकते हैं तो आप उनको क्या करेंगे? अपनी कॉपी में लगाएंगे, या फिर उनके चित्र भी आप गूगल से निकाल कर वो कर सकते हैं। ठीक है। बाहर किसी को भी नहीं जाना। अपने आप अभिभावक की इसमें मदद ले सकते हैं। शब्दकोश, नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का सही अर्थ भी दिया गया है। संगीतज्ञ, संगीत जानने वाला, संगीत की कला में निपुण। संगीतज्ञ किसको बोलते हैं? जैसे म्यूजिशियन, जिसको भाई म्यूजिक आता हो और जो उसमें स्किलफुल हो यानी एफिशिएंट हो, तो हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? निपुण। संगीत जानने वाला या संगीत की कला में निपुण, निपुण मतलब जिसको अच्छे से आता है। संग्रह, आपको ये जो शब्द है ना, इनको डिक्शनरी में क्या इनका मीनिंग लिखा है वो लिखने हैं। संग्रह का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना या एकत्र करना। प्रश्न, दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने लगे हैं। इकट्ठी की गई चीजों का समूह या ढेर। संकलन, जैसे टिकट संग्रह, निबंध संग्रह आदि। संग्रह तक मैंने आपको बताया था। प्रश्न, जैसे दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने लगे हैं, तो इकट्ठी की गई चीजों का जो समूह या ढेर होता है उसको क्या बोलते हैं? संकलन। और टिकट को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो उसे बोलेंगे संग्रह। अगर निबंध हमने बहुत सारे मान लीजिए लिख लिख कर इकट्ठे कर लिया, या निबंध की कोई बुक है तो उसको क्या बोलेंगे? निबंध का संग्रह। संचार, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली।
संचार, सॉरी। संचार का मतलब होता है कि कोई भी हमारा मैसेज है उसको या तो किसी व्यक्ति तक पहुंचाना या फिर बहुत से लोगों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं हम संचार, कम्युनिकेशन। ठीक है। उत्तर, टेलीफोन, टेलीविजन, सैटेलाइट आदि। संचार के माध्यमों से दुनिया आज छोटी हो गई है। आजकल चाहे हमें कहीं भी विदेश में बात करनी हो तो हम तुरंत कर सकते हैं, पहले जबकि ऐसा संभव नहीं था। तो इसकी वजह से दुनिया बहुत छोटी हो गई है। आपके भी बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स बाहर जॉब करते हैं तो वो कभी भी वीडियो कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं, तो दूरी का अनुभव कम होता है। ठीक है ना। किस चीज का प्रवाह? प्रवाह मतलब होता है चलना, फैलना। जैसे शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार, जो तार है उसमें क्या होती है, विद्युत प्रवाह होती है, उसका संचार होता है। प्रश्न, बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। इन पन्ने को दया से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई है। इन पन्ने को, ध्यान होगा यहाँ पर, ध्यान से देखो। किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली कम्युनिकेशन पाठ के संदर्भ में ठीक है। दूसरा, शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ उसका अर्थ, वाक्य प्रयोग, लिंग, वचन, पुरुष आदि व्याकरण जानने वाले भागों की जानकारी दी गई है। तो जो का है वो, उसमें कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है, उसका अर्थ बताया गया है कि एक किसी संदेश को किसी व्यक्ति या बहुत से लोगों के बीच में पहुंचाने की क्रिया को संदेश और संचार कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। और दूसरा, शब्दकोश। शब्दकोश में क्या दे रखा होता है? शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ उसका अर्थ, वाक्य प्रयोग, लिंग, वचन, पुरुष आदि व्याकरण जानने वाले भागों की जानकारी दी गई होती है।